प्यारे दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआसरे में आशिक जिन्नात कहा जाता है। यानी ये किसी पर भी आशिक हो जाते हैं। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है। दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि जिन्नात औरत के ऊपर आशिक हो गए, कि जिन्नात उस मर्द के ऊपर आशिक हो गए। कभी जिन्न मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान प्यार मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद तो खुद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, जो आपके लिए अपनी जिंदगी में भी काम आएगी, और आपको वो भी बताएंगे कि जिन्नातों से कैसे बचा जाए। क्योंकि जैसे हम इंसानों में अच्छे और बुरे इंसान मौजूद है, वैसे ही जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात मौजूद है। कुछ जिन्नात मोमिन है यानी मुसलमान है, और कुछ जिन्नात गैर मुस्लिम भी है। कुछ जिन्नातों की अलग अलग मज़ाहिब है। प्यारे दोस्तों, आज आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप बस इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक बात यह फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती है, या सुनी सुनाई बातों पर बहुत ही जल्द यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी और एक वजह यह भी है कि औरतें वहम परस्त यानी सुपरस्टिशन को मानती हैं, यानी वो अंधश्रद्धा को बहुत ही ज्यादा मानती है। मर्दों के मुकाबले औरतों में वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरत जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, और किसी के साथ अगर यह हादसा हुआ है तो वो खुद बेहतर जानता होगा कि जिन्नात औरतों के बालों पर आशिक हो जाते हैं। बहुत से आपने ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे या तो सुने भी होंगे कि जिन्नात फला फला औरत के बालों पर आशिक हो चुका है। तो जो औरतें पर्दा नहीं करती, अपने बालों को खुला छोड़ती है, वो इस चीज का शिकार बहुत जल्द हो जाती है। दोस्त, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं, यानी वो कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआसरे में आशिक जिन्न कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं, और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी न करना, बेपर्दगी गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावटें डालना होता है। ये जिन्नात औरतों से हमबिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जीना होते हुए देखती हैं। कभी बाप, कभी भाई, और कभी बेटों की शक्ल में, या रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या फिर कभी गैर को देखती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खासतौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्से पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन्न कहा जाता है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, निहारते हैं, या अपने जिस्म के साथ खेलते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहते हैं या बैठी रहती है, या ज्यादातर अकेले रहती है और अपने आप से बातें करती है। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नातों को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन पर आशिक हो जाते हैं।
प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन पर अमल करने से जिन्नात से आपकी हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहाना हालत में ना देखें। हदीसे पाक का महफूम है कि इंसान अगर बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्म गाहे जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटे और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सो जाएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बातें ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन्न हो और आप उसे परेशान कर बैठे और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला यानी बाथरूम में जाने से पहले दुआ जरूर पढ़े जो मशनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए यह जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहाना ना देखें। ऐसा करने से जिन्नात आपसे ताल्लुक बनाने और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। जिन्नात ज्यादातर जो शख्स मायूस बैठे होते हैं, जो खामोश बैठे होते हैं, जिनको डिप्रेशन कहा जाता है, तो ऐसे लोगों को जिन्नात ज्यादा पसंद करते हैं और उन लोगों पर जल्दी हावी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु वालेकुम, अल्लाह हाफिज।